कल हमने बैकएंड पे चला करके देखा, सॉरी फ्रंट एंड के उस पे ब्राउजर पे चला करके देखा था, सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के ब्राउजर पे चला चला करके देखा था, कंसोल से देखा था। और कंसोल में और कहाँ देख सकते हैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो देखते चलिए। यहाँ आया मैं कंट्रोल शिफ्ट आई, वही डेवलपर टूल खुल गया। ये कंसोल मेरे लिए क्या करता है, यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा एक फंक्शन बनाया, इसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ। ये ऊपर क्या लिख के आ रहा है इग्नोर कर दीजिएगा इसको, जो भी चीजें लिख के आ रही है अभी के लिए। ठीक, मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ कहा कंसोल डॉट लॉग नेम, ये मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम देना भूल गया था, एनोनिमस फंक्शन ऐसे नहीं, मतलब लिखना पड़ेगा उसका सिंटेक्स। फंक्शन मैंने कहा प्रिंट नेम, एक फंक्शन बना लिया मैंने, बन गया मेरा फंक्शन। अब मैं ये कंसोल पे हूँ, सिर्फ मैं यहीं पे प्रिंट नेम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा प्रिंट नेम और मैंने यहाँ पे अपना नाम भेज दिया। तो क्या हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा, तभी तो मेरा यहाँ से नाम गया और इसने उठा करके उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक, तो आप यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट के सिंटेक्स रन करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। बाकी चला करके दिखाया हुआ था आपको ब्राउजर पे, कैसे एचटीएमएल की फाइल बना करके देख सकते हैं। ठीक, चल रहा है, यानी जब तक अब इस कंसोल को नहीं बंद करूंगा ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा हमारे लिए। ब्राउजर साइट पे चला करके देख लिया, अब हम ना सर्वर साइट पे मूव करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे अपने पास सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल बना करके और चला करके देख सकता हूँ। मतलब इस मेहनत से बच जाएंगे कि हम जाएं हर बार एचटीएमएल का एक पेज खोलें, चलाएं, बनाएं, देखें। मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, नोड पैकेज मैनेजर npm इंस्टॉल्ड है, पता चल जाएगा नोड लिखने से। जिसको नहीं पता है वर्कशॉप के शुरुआत वाले जो वीडियोस है नोड जेएस के एक बार देख लेना, सिर्फ इंस्टॉलेशन देखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, नोड कैसे इंस्टॉल किया था। अब क्या करूंगा, अब डे 2 के अंदर मैं फाइल बना सकता हूँ, तो मैं एक जावास्क्रिप्ट की पहले सिंपल सी फाइल बनाता हूँ, चला करके देखते कैसे रन करना है, फिर आते हैं टॉपिक पे। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, कुछ भी नाम दे देता हूँ, चलिए कंडीशनली दे देता हूँ, इसी को आगे बढ़ा लेंगे, कंडीशन डॉट जेएस कर देता हूँ। ठीक, राइट क्लिक कर लेता हूँ एडिट करने के लिए, इसको ओपन कर लेता हूँ। अभी सिंपल से मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कंसोल लॉग, यस वर्किंग, इज इट वर्किंग और नॉट, चेक करना है। चलते हैं यहाँ पे, यही नोड की कमांड है हमारे पास, नोड की कमांड से आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखता हूँ इन फाइल को हम कर पाते हैं कि नहीं, और फाइल का नाम है कंडीशन डॉट जेएस, एंटर प्रेस किया, जो वहां कंसोल पे प्रिंट होता है वो यहाँ हो गया, यानी कि जो भी कंसोल लॉग लिखूंगा वो इस ब्लैक स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट मुझे दिख जाएगा, यानी कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पहली चीज जो हमने आज देखी, लिखता चलता हूँ ताकि हम इस बार मिस ना करें पिछली बार की तरह कि क्या पढ़ा है। लिख लेते हैं इसको चल करके ताकि साथ में ही रख देंगे, इसको समझ में आएगा। पहली चीज, जावा स्क्रिप्ट फाइल फ्रॉम ऑन सिस्टम यूजिंग नोड, ये देखा हमने। ठीक, दूसरी चीज क्या करूंगा कि बार बार ये नोटपैड में ओपन करना, यहाँ पे काम करना, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा उतना अच्छा हमें। हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर एडिटर हो जो इसके लिए काम करे, तो हम अब VS कोड यूज करेंगे। VS कोड हमने नोट की वर्कशॉप में यूज किया था, एक बार वहां का वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये नाम है उसका, विजुअल स्टूडियो कोड, लिखेंगे गूगल पे मिल जाएगा। स्टार्ट कर सकते हैं, यहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये हमने ओपन कर रखा है डे 2 वाला ये कमांड प्रॉम्प्ट, सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, एंटर प्रेस करूंगा, ये हमारे लिए VS कोड ओपन करके हमें दे देगा। ठीक, ये हमारे लिए VS कोड ओपन कर देगा।
अब क्या होगा, ये गेटिंग स्टार्टेड बंद कर रहा हूँ, ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये वही है फाइल हमारी जिसमें हम लिख रहे थे जा करके बार बार। अब यहाँ सेव कर रहा हूँ इसको, कंटेंट यहाँ आगे रिफ्लेक्ट होकर, ये रियल टाइम वाली चीजें वहां सेव कर रहे हैं, यहाँ दिख रही है, सब कुछ रियल टाइम में सिंक्रोनस सिंक कर ले रहा है आपस में। ठीक, अब मुझे यहाँ इन चीजों के लिए जाने की जरूरत नहीं बची हुई है। ठीक, बल्कि ये प्रिपरेशन टू क्लास 2 इसको भी उठा लेता हूं मैं, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, वहीं रख लेता हूँ। उसका फायदा ये होगा कि अब हमें बार बार कहीं नहीं आना, हम एक ही जगह से सारी चीजें चलाएंगे। ठीक, अब सिर्फ ये एडिटर हमारे लिए काफी है, बल्कि हम चाहे तो कमांड प्रॉम्प्ट भी ना यूज करें। ये हमें वो टॉपिक है जो हमें आज पढ़ने हैं, यहाँ हम लिखते चलेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और यहाँ हम एग्जीक्यूट करके देखते चलेंगे चीजें। बेहतरीन। अब ये फायदा होता है आईडी का, सारी चीजें आपकी एक जगह पे होती हैं, और प्लस ये कलरफुल दिखेगा, सिंटेक्स वगैरह में आपको हेल्प करेगा, सारी चीजें यहाँ रहेंगी। ठीक, चलिए, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक, चलिए देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब भी हमारे पास कोई दो वैल्यूज आती हैं, जब भी हमारे पास कोई दो वैल्यू आए, एक वैल्यू आए, ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपसे मैंने नाम पूछा, भाई आपका नाम क्या है बताइए, तो आपने कहा कि मेरा नाम XYZ है। ठीक था, अब इस नाम पे मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं कोई एक फंक्शन बना रहा था, मैंने कहा फंक्शन, और मैंने कहा यहाँ पे मैं पहले नाम को वैलिडेट करूंगा, उसके आगे बाद में जाएंगे, वैलिडेट नेम, और इसमें आपके नाम को मैंने भेज दिया। ठीक, अब इसमें अंदर जाने के बाद मुझे ये वैलिडेट करना है कि सच में आपने नाम में कोई वैल्यू दी है या नहीं दी। ऐसा तो नहीं कि आपने नल भेज दिया है, ऐसे ही फिजूल में स्क्रिप्ट से हिट करते जा रहे हैं, मेरे लिए लोड बढ़ा रहे हैं, नाम एंटर ही नहीं किया, भूल गए आप, पासवर्ड नहीं एंटर किया। तो ऐसे ही हम नाम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, हर चीज को वैलिडेट करते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर अब चेक करूंगा, ये जो आप नाम भेज रहे हैं मुझे, ये जो आप नाम भेज रहे हैं, कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। बहुत से तरीके के वैलिडेशन होते हैं, लास्ट टाइम हमने देखा भी था लेंथ पे लगा करके, एक जनरल अभी कंडीशन समझते हैं। तो आपने कहा कि इफ अगर नेम एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तो अब आपको डिसीजन लेना है, आपको कुछ डिसीजन लेना है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर किया है तो अब मुझे क्या करना है। मैंने कहा उसने तो एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर कर दिया, अब क्या करना है आपको। आपने कहा अगर एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर कर दे तो आगे कुछ मत करना, एक तो एरर दे देना उसको, एक तो उसको एरर दे देना। तो मैंने कहा कंसोल लॉग, मैंने कहा एम्प्टी नेम नॉट अलाउड, मैंने कहा एम्प्टी नेम नॉट अलाउड। दूसरी बात आपने कहा कि यहीं से उसको वापस भेज दो, यहीं से उसको वापस भेज दो। मैंने यहीं से वापस कर दिया, आगे तो वो कोड में जाएगा ही नहीं। जब भी हम एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं इन जनरल, तो वो वहीं से फंक्शन को रिटर्न कर देता है, रिटर्न के बाद लिखी हुई लाइन की कोई कदर नहीं होती। अब अगर ये इफ में चला गया, यानी नाम एम्प्टी था, तो हमने मैसेज दे दिया कि भैया एम्प्टी नेम नॉट अलाउड, और वापस भेज दिया उसको। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो अब आगे आप कहानी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है। पहला तरीका कंडीशन लगाने का ये है कि आप सिंपल सा इफ यूज करते हैं, इसके साथ कोई एल्स पार्ट नहीं है, आगे की चीजें जो थी वो रहेंगी। एक कंडीशन थी और उस पर एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना था। दूसरी चीज क्या आती है कि अगर नेम एम्प्टी है, अगर नेम एम्प्टी है या नेम एम्प्टी नहीं है, मान लीजिए नेम एम्प्टी नहीं था, तो आपने कहा कि भैया अगर नेम एम्प्टी ना हो तो पासवर्ड चेक करना, नेम एम्प्टी हो तो वहीं से वापस भेज देना। तो मैंने कहा ठीक है, यानी कि मैं पासवर्ड भी ले रहा हूँ इस बार, आपका नाम और पासवर्ड दोनों चीजें ले रहा हूँ। अगर नाम एम्प्टी है तो पासवर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, पहली ही कंडीशन अगर फेल हो गई तो मैं वापस भेज दूंगा, तो मैं वापस भेज दूंगा। और नहीं, यानी कि नाम में आपने कोई ना कोई वैल्यू भेजा, आपने XYZ भेजा, लेकिन पासवर्ड में आपने कुछ भी नहीं भेजा, तो मैं अब यहाँ पे एक एल्स पार्ट भी लगा लूंगा। कल हमने एफ एल्स दोनों लगा के देखा हुआ है, फिर भी हम लगा करके अच्छे से समझते हैं इसको। तब मैंने एल्स पार्ट भी लगाया। ठीक, और एल्स पार्ट के साथ अब
सिर्फ एल्स पार्ट के अंदर जा करके यहाँ पे भी आप इफ लगा सकते हैं, समझिएगा, मतलब इफ एल्स नेस्टिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नेस्टिंग कर सकते हैं, कोई उस पर रूल रेगुलेशन नहीं है कि ऐसे नहीं करना है। तो मैंने कहा इफ एल्स पार्ट में गया, मैंने कहा भैया पासवर्ड क्या है तुम्हारा, तो मैंने कहा क्या पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है, पासवर्ड जो है वो एम्प्टी है। साथ में आपने हमसे ये भी कहा था कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो कम से कम 5 डिजिट होनी चाहिए, मतलब 5 साइज से कम का पासवर्ड हम नहीं लेंगे सिस्टम में, या 8 से कम साइज का पासवर्ड नहीं लेंगे। मैंने साथ में एक और की कंडीशन लगाई, कल हमने देखा था और ऑपरेटर, ठीक। मैंने कहा और क्या होना चाहिए, पासवर्ड डॉट लेंथ, लेंथ ये जो है ये लेस देन 8 है क्या। अब अगर 8 से छोटा हुआ या एम्प्टी हुआ तो मैंने फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लिया इस वाले इफ का, और अब मैंने यहाँ पे लिखा कि कंसोल लॉग नॉट अ गुड पासवर्ड। आगे मुझे इंस्ट्रक्शन देने तो मैं सारा इंस्ट्रक्शन लिख के दे सकता हूँ, और फिर से मैंने रिटर्न कर दिया। तो अगर ये सही था तो यहाँ से, मतलब अगर नेम एम्प्टी था तो यहीं से वापस चला जाएगा, ये वाला कंसोल लॉग प्रिंट करेगा, वापस चला जाएगा, पासवर्ड को चेक ही नहीं करेगा। अगर नेम एम्प्टी नहीं है, यानी नेम ठीक है, तो एल्स में आएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स में आएगा, और जब एल्स में आएगा तो आने के बाद देखेगा कि भैया क्या पासवर्ड एम्प्टी है। अगर पासवर्ड एम्प्टी हो गया तो जब आप ये और की कंडीशन लगाते हैं, और इसमें क्या होता है कि या तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू है, अंदर चला जाएगा, अगली कंडीशन से इसको मतलब ही नहीं है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब मान लीजिए पासवर्ड में यूजर ने 1 2 3 लिख दिया था, 1 2 लिख दिया था, तो ये अगली कंडीशन भी चेक करेगा कि भाई पहली तो फॉल्स हो गई, एम्प्टी नहीं है, तो अगली चेक करेगा कि क्या पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 है। तो जैसे लेंथ चेक करेगा तो इसकी लेंथ आएगी 2, 1 2, 2 लेंथ आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक और कैरेक्टर लिख दूं तो 3 लेंथ आएगी, एक और लिख दूं 4 लेंथ आएगी, जितने कैरेक्टर है उतनी लेंथ है, तो 4 लेंथ है, तो ये कहेगा पासवर्ड डॉट लेंथ, तो पासवर्ड डॉट लेंथ मेरी 4 है, 4 लेस देन 8, तो बिल्कुल 4 लेस देन 8 मतलब ट्रू है, तो फिर ही अंदर चला आएगा। और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो उसको ट्रू ही मानेगा। एंड के केस में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, ठीक। तो यहां तक की बात हमको समझ में आ गई। तो अगर पासवर्ड, मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है और हमारे लिए एक इनवैलिड पासवर्ड है, तो हम मैसेज दे देंगे नॉट अ गुड पासवर्ड या इनवैलिड पासवर्ड, जो भी लिख दे मैसेज। हमने कहा इनवैलिड पासवर्ड और रिटर्न कर दिया, तो फिर आगे नहीं जाएगा। और जब नाम भी सही होगा और अंदर आएगा, पासवर्ड को भी पास करके आगे बढ़ेगा, तो जाकर के आगे की कहानी इसकी शुरू होगी। इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब अगर एल्स के अंदर आपको ऐसे इफ लिखना है, अगर आपको जरूरत लगती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये अंदर वाला ये ब्रैकेट हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, और इस इफ को एल्स के साथ लिख लीजिए। ये भी फैसिलिटी है आपके पास कि आप इफ फिर एल्स और इफ ऐसे लिख सकते हैं, एल्स के अंदर ले जाके इफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही चीज है कि नेस्टिंग किसी भी तरीके से सिर्फ इफ लिख सकते थे, इफ एल्स अगर यहाँ पे ये कंडीशन ना होती, सिर्फ एल्स पार्ट लिखना था तो भी लिख सकते थे कि कंडीशन के फॉल्स होने पे क्या करना है, ठीक। अगर आप चाहते कि एल्स के साथ एक कंडीशन भी दूं तो भी कर सकते थे, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिटर्न ना करूं, ये तरीका दिखा रहा हूं कितने तरीके से यही काम कर सकते हैं, ठीक। और ये मान के चल रहा हूं कि आपको एफ एल्स आता है, आप एकदम ब्लैंक नहीं है, ठीक। एकदम ब्लैंक है तो भी कोशिश करें, समझ में आएगा। तो अब क्या होगा, मैंने एक और एल्स पार्ट लगा दिया। अब अगर नाम ब्लैंक हुआ तो कहेगा एम्प्टी नेम नॉट अलाउड, और सीधा बाहर फंक्शन खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं फंक्शन में। अगर नाम ठीक था तो भी पासवर्ड चेक करेगा क्या पासवर्ड एम्प्टी है या पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 है। अगर ऐसा हुआ तो कहेगा इनवैलिड पासवर्ड, बाहर कोई कोड हमने लिखा ही नहीं है, जैसे ही इस ब्लॉक से निकलेगा बाहर चला जाएगा, जैसे इस ब्लॉक से निकलेगा। भाई अगर ये फॉल्स हुआ तो यहाँ आएगा, देखिएगा क्या पासवर्ड एम्प्टी है या पासवर्ड की लेंथ छोटी है। मैंने कहा हाँ पासवर्ड की लेंथ कम है, तो इनवैलिड पासवर्ड प्रिंट करने के बाद सीधा यहाँ आके फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। अगर पासवर्ड नाम एम्प्टी नहीं है, पासवर्ड एम्प्टी नहीं है, पासवर्ड की लेंथ लेस देन 8 नहीं है, नहीं सब कुछ ठीक है,
तो अब इस एल्स पार्ट के अंदर हम अपना प्रोग्राम लॉगिन का या जिस भी चीज का लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इतने तरीके से आप कोड कर सकते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। ये थी कंडीशन। अब मैं ये करके देख लेता हूं। वैलिडेट यूजर नाम का एक मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूं और इसमें क्या भेजेंगे, नाम भेजेंगे और पासवर्ड भेजेंगे। यही चीज हम कोड में लिख करके देख लेते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं इसको, a function to validate user using if else। if else के बीच में 3 डॉट इसलिए लगा करके लिखता हूं, इसका मतलब है कि इसके बीच में आप कुछ भी भर दीजिए। अभी हम देख करके आए हैं कि हमने कितने तरीके से if else लगाया है। अब क्या करना है यहाँ पे, तो हमेशा मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं छोटे छोटे टुकड़े में प्रोग्राम करूंगा। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ, वैलिडेट यूजर को, और इसमें मैं 2 चीजें भेजूंगा, वो भी मैं वेरिएबल में रख के भेजूंगा। और पासवर्ड इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम और पासवर्ड भेज दिया। अब यहाँ आ रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग लगाऊंगा ताकि मुझे पता तो चल जाए कि पहले यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर उस पर आप वैलिडेशन का कोड लिख रहे हो और वहां पे आपकी डिटेल ही ना पहुंच रही हो तो क्या फायदा। फिर इतना बना लिया, बल्कि इसका नाम चेंज कर दे रहा था, कंफ्यूजन ना हो। यूजर नेम और यूजर पासवर्ड, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड यहां से भेज रहा हूँ, वहां पे कैच कर रहा हूँ। अब पहले ये प्रिंट करके देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। यहीं से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नोड अजहर और 1 2 3 प्रिंट कर रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात हमें कि यहां तक आ गया है। अब क्या करना है मुझे, तो अब मुझे यहाँ चेक करना था भाई, अगर मेरा नाम एम्प्टी हो तो लिख देगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, ये वाली लाइन हटा देता हूं यहाँ से, कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड यूजर नेम, और मैंने कहा यहीं से रिटर्न कर दीजिए। और नहीं तो उसके आगे क्या करिए, तो करके देखते, जैसा जैसा बताया था बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके देख रहे कि सच में चल रहा है कि नहीं। देखते सक्सेसफुली वैलिडेट होता है कि नहीं। कुछ भी रहा हो, हम एक लाइन लिख रहे हैं, अगर ये प्रिंट होती है कि नहीं ये देखना है। तो हम वापस से इसको रन करते हैं। सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने अजहर भेजा था। मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ, इनवैलिड यूजर नेम दिख रहा है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहा हूँ यहाँ से, तो इसने कहा इनवैलिड यूजर नेम, ये लाइन प्रिंट नहीं किया इसने, यानी यहाँ से रिटर्न हो गया। अगर ना रिटर्न होता हटा दे रहा हूँ इस स्टेटमेंट को, देखते हैं तो क्या होता है। तो इनवैलिड यूजर नेम तो इसने लिखा, बट उसके बाद इस इफ से बाहर आया होगा और आगे बढ़ गया और ये मिला, इसको प्रिंट कर दिया। रिटर्न लगा देने का क्या फायदा हुआ कि कोड यहीं से रिटर्न हो गया, कंट्रोल आगे गया ही नहीं। अब आगे आता हूं, मैंने एक एल्स इफ आपसे बताया था कि मैं एक एल्स इफ लगाऊंगा पासवर्ड के लिए। अगर पासवर्ड एम्प्टी है या अगर पासवर्ड की जो लेंथ है वो लेस देन 8, मान लेते हैं हमने लेस देन 8 रख रखा है, तो क्या करना है, सेम काम जो ऊपर किया था मैंने वही काम मैं यहां कर दूंगा। इसके साथ बस लिख दूंगा इनवैलिड पासवर्ड। चला करके देखता हूं, इनवैलिड यूजर नेम, अच्छा यूजर नेम है नहीं लिखा है, लिख देता हूं। सही है, यूजर नेम इनवैलिड था, पासवर्ड भी इनवैलिड था, तो इसने क्या मैसेज दिया, इनवैलिड यूजर नेम। पासवर्ड वाले पर नहीं गया, देख लिया हमने। अब अगली चीज, यूजर नेम वैलिड है तो क्या मैसेज दिया, तो इसने लिखा इनवैलिड पासवर्ड।
कि पासवर्ड वैलिड नहीं है क्योंकि यूजर नेम तो वैलिड है। यानी जब ये इफ फेल हुआ है, जब ये वाला इफ फेल हुआ है, फॉल्स था, तो जब ये कंडीशन फॉल्स थी तो ये जंप करके अगले वाले पार्ट पे गया जहां ये इफ खत्म हो रहा। अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो ये अंदर चला गया इसके, तो उस टाइम पे ये इस वाले पार्ट में नहीं गया। ये हमने करके देख लिया है। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे लिए कि अब पासवर्ड भी सही भेज देता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, भेज दिया सही पासवर्ड। अब देखें तो यस सक्सेसफुली वैलिडेटेड। तो हमने एक प्रॉपर प्रोग्राम बना करके देखा कि किस तरीके से एक यूजर को हम वैलिडेट कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगा करके, अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों के लिए वैलिडेट करना है तो। ठीक, इसको हम रीनेम कर देते हैं एंड पासवर्ड। चला करके देख लेते हैं कि चल रही है ना। ऐसा तो नहीं कि नाम चेंज करने का चलना बंद हो गया है, सही है, चल भी रहा है। ये हुआ, एक चीज हमने करके देख ली।